हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप 38 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग भी देखेंगे। पार्ट 1 में इसकी कटिंग देखेंगे, पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले मैंने 36 साइज सिंगल कटोरी की कटिंग बताई थी। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आया था कि उन्हें 38 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग चाहिए, तो इसलिए मैं ये 38 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊँगी और पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करना है। नॉर्मल जैसे भी बैक पार्ट की कटिंग की जाती है वैसे कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। तो ब्लाउज का लेंथ जितना हो उसे 1 इंच प्लस करके ब्लाउज का लेंथ लगा लेना है। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल लेंथ 6 इंच रखना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। तो 38 साइज में 9.5 इंच आ रहा है। नेक की गहराई यहाँ पे मैंने 10 इंच ली है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच लेके क्रॉस में मिला के नेक का शेप दे देना है। और जो टक्स की चौड़ाई होगी 4 इंच होगी और जो टक्स का लेंथ होगा वो 4.5 इंच होगा। साइड से सिलाई मार्जिन दे देनी है। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। ब्लाउज के बैक पीस को एक पेपर पे रखना है और यहाँ पे शोल्डर, आर्म होल और नेक की चौड़ाई की एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। फ्रंट पीस बैक पीस से 1 इंच लंबा रहेगा, बस इतना ही चेंज करना है। बैक पार्ट से फ्रंट पीस में 1 इंच लेंथ में हमने बड़ा लिया है। यहाँ पे आर्म होल के लेंथ का निशान बना लेना है। नेक 6 इंच लेना है। नेक की गहराई 6 इंच है और ऊपर से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है और नीचे से 3 इंच। इसे नेक का राउंड शेप अच्छा बनता है। तो इस तरह से क्रॉस में मिला के नेक शेप दे देना है। नेक शेप जो भी आपको पसंद हो नेक पैटर्न, उस पैटर्न को ड्रॉ कर लें। यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ मैं। यहाँ से मैं 5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये आप 4.5, पौने 5 या 5 पे भी लगा सकते हैं। ऊपर से टक्स लेंथ लेना है और उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। जो हमारे मेजरमेंट में 10 इंच आ रहा है, 1/2 इंच प्लस करने के बाद और इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेना है। 1 इंच छोड़ते हुए हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये योक का मार्किंग है। इस तरह से 2.5 इंच पे पूरे में निशान कर लें। अब यहाँ से हमें 1.25 से 1.5 इंच लेना है या दोनों को मेजर करके आधा पे भी मार्क कर सकते हैं। यदि आपको बेल्ट राउंड शेप में लगाना है तो आप 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है और इस तरह से राउंड शेप देते हुए साइड से हल्का उठाते हुए योक की मार्किंग कर देनी है, कुछ इस तरह से। तो नीचे योक की मार्किंग हो गई है। अब आर्म होल को थोड़ा सा गहरा कर दें। यहाँ 2 पॉइंट लेके गहरा कर दें। कटोरी की मार्किंग करने के लिए फिटिंग लाइन से नेक तक जितना भी होता है उसे 3 भाग में डिवाइड करना है। तो यहाँ हमने 9.5 इंच मार्क किया था। 9.5 इंच को 3 भाग में डिवाइड कर दें। और यदि 9.5 इंच को 3 भाग में डिवाइड करना मुश्किल हो रहा तो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। ऐसे 38 साइज के लिए 6.2 इंच की कटोरी रहेगी और सेंटीमीटर में आप 15 सेंटीमीटर की कटोरी रखें। और यदि इंच में बनाते हैं तो आप 6.2 इंच की कटोरी रखना है, मतलब 6 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और यहाँ ऐसे हल्का सा क्रॉस में मिला देना है। और जो आर्म होल की तरफ है हमें 2.2 पे मार्क करना है, यानी 2.25 इंच पे मार्क करके ऐसे निशान बना लेना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप देना है। तो ये तीनों डॉट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे दें इस तरह से। तो ये कटोरी की शेप डल चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग हो गई है। तो यहाँ ये जो साइड के भाग में कोई भी हमें सिलाई मार्जिन नहीं रखनी है। और ये नीचे योक है तो इसको नीचे हल्का सा तिरछा कर दें। साइड तथा योक में अब कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी चेंज होगा कटोरी में चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे कटोरी फिर से बनानी पड़ेगी। तो स्क्वायर शेप में एक पेपर लेना है, उसके ऊपर कटोरी को क्रॉस में रखना है और एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है।
दोनों साइड टक्स की जो लेंथ थी उसकी भी मार्किंग कर देनी है। अब कटोरी को साइड कर देनी है। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए आगे तक निशान बना लें। यहाँ हमें कटोरी के नेक के साइड 1 इंच इस तरह से मार्क करना है इस टक्स लेंथ पे, और भी यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद हमारे जो मेजरमेंट में 4.2 आ रहा। चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा 3.8 है और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके अब 4.2 ले लें। यदि कटोरी की साइज़ को बड़ा रखना है तो यहाँ हम 4.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4.2 पे मार्क किया है, अगेन 4.2 पे मार्क करना है। तो दोनों साइड मार्किंग हो गई है। अब हमें कटोरी के चारों तरफ सिलाई मार्जिन का निशान बना लेना है। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा लेके सिलाई मार्जिन का निशान बना लेना है नेक के दोनों साइड, और कटोरी के लेंथ में भी हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब इस तरह से इसे क्रॉस में मिलाना है नेक से, और इस ये डॉट मिलना चाहिए, इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए निशान खींच लेना है। कटोरी के नीचे साइड भी सिलाई मार्जिन का निशान बना लें और इसको मेज़र कर लेना है। जितना भी मेज़रमेंट आता है इस निशान पे उतना ही मेज़र करके निशान बना लेना है। तो ये मेज़रमेंट में 5.5 इंच आ रहा, तो हमें यहाँ पे भी 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। अब यहाँ कटोरी के जो साइड वाला भाग था उसको इस तरह से रखना है सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए, और नीचे साइड जहाँ हमने डॉट लगाया था दोनों को मिलाते हुए इस तरह से निशान बना लेना है। ये बहुत इजी है और परफेक्ट भी होता है इस तरह से। अब यहाँ बीच में जो डॉट लगाया है टक्स के लिए, तो वहाँ पे जो टक्स लेंथ है कप साइज है और उसको लेना है, उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। तो कप साइज़ 3 इंच है तो 3 इंच में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 3.5 इंच पे मार्क करना है, और इन दोनों निशानों को इस तरह से डॉट में मिलाते हुए निशान बना लेना है। इस साइड भी हमें इसी तरह से सेम निशान बना लेना है। अब यहाँ डाट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ 3 इंच का डाट ले लें। तो दोनों साइड हमने 1.5 इंच पे मार्क करके डाट का निशान बना लेना है। अब हमें साइड की डाट की मार्किंग करनी है, तो 1 इंच छोड़ते हुए साइड की डाट की मार्किंग कर दें। तो ये बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट की चौड़ाई रखिए, बहुत पतली डाट होती है। इस डाट को देने से कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आपकी इच्छा पे है, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कटोरी की कटिंग कर लेनी है। और नीचे से जहाँ से हमें डाट लगाना है वहाँ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो इस तरह से बराबर कर दें। तो इस तरह से कटोरी की कटिंग कंप्लीट हुई, और ये सेंटर में नॉचेस लगा लें, और जहाँ से डाट की चौड़ाई है वहाँ पे भी नॉचेस लगा लें। तो ये देख सकते हैं कटोरी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसे मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से बना है। तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ये सेंटर के डॉट को कट कर लें और इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज़ के कटोरी की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ कटोरी और साइड के भाग देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।